बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, शहबाज गिल को जब गिरफ्तार किया गया तो पीटीआई के सोशल मीडिया विंग की जानब से ये प्रोपेगेंडा किया गया, ट्रेंड चलाए गए कि शहबाज गिल को जब गिरफ्तार किया गया था तो उन पर खूब तशद्दुद किया गया, उनको ठुड्डे मारे गए, उनको बट मारे गए, क्लैशनकोफ गए और इनकी छतरोल की गई। बाद में भी यही खबरें आई कि दौराने हिरासत उनकी छतरोल की गई है। फिर अदालत ने हुक्म दिया कि शहबाज गिल का मेडिकल करवाया जाए। मेडिकल में ये बात साबित हो गई कि शहबाज गिल की छतरोल नहीं की गई, अलबत्ता अभी इनको सिर्फ चित्र दिखाया गया था। तो इनके पीछे जो लोग हैं, जिन लोगों ने इन्हें कहा था कि फौज के खिलाफ बयान दो, फौज में दरारें डालने की कोशिश करो, जो कि इनकी वजह शोहरत है, या तो इस बंदे का कोई सियासी कद हो, सियासी बैकग्राउंड हो, कोई अपने हल्के में कोई 5-7 दफा ये इलेक्शन जीता हो, लेकिन ये तो दुनिया का नकम्मा तरीन शख्स है, फराडिया है, ये नाम बदल के ये पाकिस्तान आया है। तो जब ये पीटीआई में आया तो इसने तूफान बदतमीजी, मरियम नवाज के खिलाफ जो इसने जबान इस्तेमाल की, कोई जी शऊर इंसान अपने दुश्मन के खिलाफ भी ऐसी जबान इस्तेमाल नहीं करता जो इसने मरियम नवाज के खिलाफ की। अता तारड़ और भी पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के कई रहनुमा हैं, तो उनको गालियां दी। तो असल में पीछे से इमरान खान इसको थपथपी देते थे कि नहीं जी बहुत खूब, रगड़ के रखो, रगड़ा लगा के रखो। तो चूंकि आदत पड़ी हुई थी और मान भी था कि इमरान खान मेरे साथ है, पीटीआई मेरे साथ है, तो इसने फिर कुछ लोगों के कहने पर, आप भी जानते हैं कि किन लोगों ने इसे कहा था कि फौज के खिलाफ बयान दे, तो फिर इसने कुछ लोगों के कहने पर फौज के खिलाफ भी बयान देना शुरू कर दिए। अब सीन कुछ यूं है कि पीटीआई की जो क़यादत है, सीनियर क़यादत, उनमें इमरान खान भी शामिल हैं, इन्होंने शहबाज गिल की गिरफ्तारी के बाद कुछ छोटा मोटा एहतजाज जरूर किया है सोशल मीडिया पे। इमरान खान ने कहा है कि जिस तरह शहबाज गिल को गिरफ्तार किया गया, इमरान खान मेरा ख्याल है ये चाहते थे कि इसको फूलों के हार पहनाकर गिरफ्तार किया जाता। तो इमरान खान साहब ने यह कहा है कि जिस तरह गिरफ्तार किया गया, गिल साहब को ऐसे गिरफ्तार नहीं किया जाना चाहिए था। इमरान खान के इस बयान के अलावा पीटीआई की जो भी क़यादत है, शाह महमूद कुरैशी साहब हैं, फवाद चौधरी साहब हैं, असद उमर साहब हैं, और अब इनके जो पंजाब के वज़ीर आला हैं परवेज इलाही साहब, उन्होंने तो कहा कि मैंने तो जी शहबाज गिल के खिलाफ बयान दिया है। वो सफाइयां पेश कर रहे हैं कि कहीं मैं ना रगड़ा जाऊं। तो कल तक ये बेवकूफ, मैं इसको बेवकूफ कहूंगा, कल तक ये बेवकूफ इंसान, ना इसका कोई सियासी बैकग्राउंड है, ये अपनी क़यादत को खुश करता रहा और दूसरों पे गंद फेंकता रहा, और ये समझ रहा था कि मुश्किल वक्त में पीटीआई या फिर इमरान खान मेरा साथ देंगे। तो ये गलती कर बैठा है इमरान खान की। तो ये तारीख है कि वो अपने दोस्तों को इस्तेमाल करता है और फिर टिश्यू पेपर की तरह उनको फेंक देता है। सऊदी अरब में इसने कुछ नौजवानों को उकसाया, मुकद्दस तरीन मुकाम पर उन्होंने नारेबाजी की मस्जिद नबवी में। सऊदी अरब की अदालत ने उनको 10-10 साल की कैद सुना दी। उसके बाद इस बंदे ने, वो जो अब 10-10 साल वहां कैद रहेंगे, उनके लिए एक बयान भी जारी नहीं किया। तो अब हुआ कुछ यूं है, खबरें जो सामने आई हैं वो ये हैं कि जब से इनको गिरफ्तार किया गया है गिल साहब को, उसके बाद इसकी फैमिली ने इनसे राब्ता नहीं किया या पुलिस से राब्ता नहीं किया। इनके माँ बाप, इनके बहन भाई, इनके ताए चाचे मामे, सब ने कहा है कि ये गंदा अंडा हमारा है ही नहीं, और इससे इसलिए लातलकी की जा रही है कि इसने बहुत गलत बयान दिया है। इसने वो काम करने की कोशिश की है जो गुज़श्ता कई सालों से भारत करने की कोशिश कर रहा है। उसने करोड़ों रुपए, अरबों रुपए लगा दिए कि पाक फौज में दरार डाली जाए, पाक फौज में ग्रुप बंदी करवाई जाए, पाक फौज में तकसीम पैदा की जाए, लेकिन वो कामयाब नहीं हो सके। अमेरिका ये चाहता है, इजराइल ये चाहता है कि अगर पाकिस्तान पर कब्जा करना है, पाकिस्तान के एटमी असासों तक पहुंचना है, तो पहले पाक फौज को खत्म करना होगा। तो जो काम पाकिस्तान के दुश्मन नहीं कर सके, वो काम इस भगोड़े ने करने की कोशिश की है। और आज सूरत हाल ये है कि इसकी पार्टी ने तो इससे मुंह मोड़ा ही है, और वो लोग जिनका ये खून है, जिनका ये चश्मो चिराग है, उन्होंने भी इस गद्दार को अपनाने से इनकार कर दिया है। अब तक के लिए बस इतना ही, मिलता हूँ किसी नई वीडियो में, अल्लाह ने के बाद।